नमस्कार। आज मैं इतिहास का आधुनिक भारत पढ़ूंगी। बने रहिए स्मार्ट क्लासेस के साथ। आज मैं पढ़ूंगी उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तरकाली का जो युद्ध हुआ था उसमें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है, पॉइंट। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। ठीक है, बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। उसका पुकारू नाम जो था बहादुर शाह का, उसका उपनाम था शाह ए खबर। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह जो था शासक जो बहादुर जो दरबार में रहते थे, उन्होंने लाल कुमारी नाम के वेश्या को हस्तक्षेप करने की आदेश दे रखा था। ठीक है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणक कायर कहा जाता है। तो कहा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस वंश को घृणक कायर कहा जाता है? तो मुगल सम्राट को। ठीक है, लेकिन मुगल सम्राट में कौन सा बादशाह है जिसे घृणत कायर राजा कहा जाता है? तो वो है फर्रुख सियर। सुंदर युक्तियों के प्रति प्रत्येक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीत के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। अब ये आ सकता है कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, कौन से बादशाह को कहा जाता है, तो वो है मोहम्मद शाह को। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंदू हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकीलीज खान ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां की असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उसमें दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर लूटा है तो नादिर शाह ने भारत को, जैसे 70 करोड़ रुपया भी लूटा। उसके बाद शाहजहां द्वारा जो तख्ते ताउस बनाया गया था वो भी ले गया, और कोहिनूर हीरा जो खुद में बेशुमार कीमती हीरा माना जाता है, कोहिनूर को, वो भी लेके गया। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। दिल्ली पे कब्जा कब हुआ? 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब? आलम शाह द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत का तीर्थी युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना पानीपत का तीर्थी युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। तो शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई थी? तो गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, जिसको जफर बोला जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है।
1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना दिया गया एवं रंगून भेज दिया गया था। जैसे कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें उस वक्त बहादुर शाह जफर बादशाह थे, ठीक है। तो उनको ने अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और बंदी बना के रंगून भेज दिया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के जो भी राजा बने हैं वो समय और बादशाह का नाम है। जैसे कि पहला में है बहादुर शाह, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा बादशाह जहांदार शाह, जो 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक किया। फारूक सियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719। चौथा बादशाह मोहम्मद शाह, 1719 से लेकर 1748। पाँचवा अहमद शाह, 1748 से लेकर 1754। आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1759। सातवां शाह आलम द्वितीय, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक ने शासन किया। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर 1837। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837। 9 बहादुर शाह जफर, जो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किए हैं। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट मैंने पढ़ लिया। अब ये है आपको पढ़ना है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। पहला राज्य है अवध, संस्थापक है सआदत खां। दूसरा राज्य है हैदराबाद, संस्थापक है चिलकिलीज खां एवं निजाम उल मुल्क अशफाक शाह। तीसरा राज्य है रुहेलखंड, संस्थापक है वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। चौथा राज्य बंगाल है, संस्थापक है मुर्शिद कुली खां। पाँचवा राज्य है कर्नाटक, संस्थापक है सदुतुल्लाह खां। सातवां राज्य है भरतपुर, संस्थापक है पुरामन एवं बदन सिंह। तो ये हिस्ट्री का आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन थी, एक टॉपिक था जो मैंने आपको बताया है। आप इसे याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। थैंक यू सो मच।